खुशामदेद नाजरीन, ख़बर की असल ख़बर के साथ मैं सैयद नुमान गुल आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, घोटकी के करीब 150 से ज़ायद डाकुओं की जानिब से पुलिस कैंप पर हमला किया जाता है, जिसके नतीजे में एक DSP, 2 SHO समेत 5 पुलिस एहलकार जो है जाम शहादत नोश कर लेते हैं। नाज़रीन, उसके बाद जो है फिर ये कार्रवाई चलती है, डाकुओं की जानिब से जदीद असलहे की नुमाइश की जाती है और उसके बाद पुलिस की जानिब से जो हिकमत अमली अपनाई जाती है उसके ऊपर शहर कायद में एक ख़बर लगी है। उस हवाले से आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होते हैं सीनियर सहाफ़ी समीर कुरैशी। समीर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा समीर साहब, कल आपने ख़बर लगाई है घोटकी के मुकाम पर जो पुलिस कैंप पर हमला हुआ है, उस हवाले से जो है पुलिस की जो हिकमत अमली है, तो सर ये ख़बर क्या है, थोड़ा सा हमारे नाजरीन को समझा दें। जी देखिए, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड पे आऊँगा। 5 या 6 नवंबर को पुलिस पार्टी ने एक मुकाबला किया। मैं मुकाबला नहीं कह सकता हूँ उसको, यानी घेर के मारा गया, उसको ये जुमला कहूँगा। पहले ये हुआ कि एक घोटकी के रौंती का इलाका है, वहाँ के SHO थे डोगर ने अपना सल्तू शर की उसके साथ दोस्ती थी। DIG जावेद जिस्कानी ने उनको बुलाया और उनको कहा कि ये सल्तू शर जो कि बहुत बड़ा डकैत है और डाकू है और अगवा बदा तावान के बड़े केसेस में, यानी 1 करोड़ रुपया उसके सर की कीमत थी, तो इसको जो है वो पकड़ के मारना है। ये अंदरूनी कहानी मुझे ये पता चली, मेरे ज़राए बताते हैं कि डोगर ने उसको कहा कि ये मैं काम कर दूंगा, मुझे यहाँ, उनको DIG ने बोला अगर ये काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हें डिसमिस करूँगा। तो उन्होंने कहा ये काम कर दूंगा, इसके बाद मुझे किसी और इलाके में कर दीजिएगा। उसके बाद ये तय हो गई बात। उसके बाद सल्तू शहर को उसने दावत पे बुलाया, क्योंकि दोस्ती तो थी, आपस में मिलना जुलना भी था। सल्तू शहर दावत पे आया और सुल्तान शहर और सल्तू जब दावत पे आया तो उसे घेर के मुकाबला करके मार दिया गया धोखे से, जिसके बाद शर कबीला जो था उसके डाकू जो हैं वो बिफर गए और बिफरने के बाद उन्होंने कोई मगवी अगवा कर लिए। उसके बाद 5 या 6 नवंबर को मगवियों से कोई डीलिंग की बात हुई, तनवीर तुनियों के साथ हुई या किसी से भी हुई, उन्होंने बुला लिया, कहा कि आ जाएं। तो DSP मालिक भुट्टो और 2 बंदे गए जो कि रौंती में जो कैंप बनाया था, बेस जो उन्हीं के घर के करीब था, उन्होंने कहा कि इसको हटाया जाए, हम मगवी दे देते हैं। ये लोग वहाँ पहुँचे, कैंप पे खड़े हुए हैं, तो पीछे से घेर के को 150 के करीब डाकू थे, उन्होंने पुलिस पे हमला कर दिया। ये बातें बाहर नहीं निकली, लेकिन जो पुलिस अफसरान थे, DSP मालिक भुट्टो और 2 SHO समेत जो 5 शहीद हुए, उनकी पहले तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उनकी हड्डियां तोड़ी गईं, उसके बाद उन्हें मारा गया, बड़ा तशद्दुद किया गया। तो इस तमाम चीज़ के बाद पुलिस में वहाँ काफ़ी खौफ और राज फैल गया। उसके बाद डाकू जो थे, तनवीर तुनियों की जानिब से इन डाकुओं की 150 की लिस्ट भेजी गई, किसी पे 1 करोड़ इनाम, किसी पे 50 लाख इनाम, किसी पे क्या इनाम, ये चीज़ें चलती रही, लेकिन सिफारिश की गई है, अभी तक रखा नहीं गया इनाम। लेकिन बात ये है कि इस तरीके से जो ऑपरेशन डाकुओं की तरफ से मैसेज किया कि तनवीर तुनियों जो ये काम कर रहे हैं, ये 2099 तक इनको ये कार्रवाई याद रहेगी। अब आइडिया शुरू हुई, IG सिंध गुलाम नबी मेमन, इसमें कोई शक नहीं है, वो पुलिस के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, वो पुलिस के लिए कर भी रहे हैं, बहुत कुछ करना भी चाहते हैं। और आइडियाज़ में भी उन्होंने असला देखा कच्चे के डाकुओं के लिए मुकाबला करने के लिए, और कुछ सौदे होंगे, अब जब होंगे जबकि जब देखी जाएगी। लेकिन एक अजीब कहानी सामने ये आई है, जो आप शहर कायद का पूछ रहे थे, जो मैंने खबर लगाई है, उसके अंदर एक अजीब सी कहानी सामने आई है। उन्होंने 125 इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर्स और 400 के करीब जो एहलकार हैं, उनको कच्चे में डाकुओं से लड़ने के लिए भेज दिए। अब जो लड़ने के लिए भेजा है, तो यार नफरी तो भेजें लड़ने के लिए, भाई आप किसे भेज रहे हैं?
उसमें से आधे से ज़ायद जो अफसरान हैं अधेड़ उम्र है, 50 साल से ऊपर के हैं। अब मुझे आप मेरी उम्र है जो, मुझे आप किसी कच्चे के डाकुओं के साथ लड़ने के लिए भेजेंगे, चाहे मैं जितना भी ट्रेनिंग याफ्ता हूँ, मैं नहीं लड़ सकता उनके साथ। मेरी एक उम्र का तकाजा है। अब उनको भेज दिया आपने, उनमें हेपाटाइटिस के मरीज़, उनमें किसी के दिल के वॉल ख़राब हैं, किसी को इंस्टेंट डले हुए हैं। यानी उनका पुलिस अफसरान के मुझे ज़ाती तौर पे फ़ोन आए कि हम यहाँ परहेज़ी खाना खाते हैं, हम वहाँ जाएंगे, हमें परहेज़ी खाना कौन देगा? हम 1 साल में मरेंगे, 3 महीने में मर जाएंगे, जो ऑयल होटलों पे मिलेगा। अब लाजमी है कोई हुकूमत जो इस्लामाबाद गए हुए हैं वहाँ, तो उनकी क्या हालत होते हैं वो आपको देखी जाएगी। जो कच्चे में जाएंगे वो क्या। अच्छा, कराची के डोमिसाइल के हामिल वहाँ पे अफसरान भेजे गए SRP से उठा के। अब फिर RRF से कोई सिपाही उठाए होंगे, कुछ उठाए होंगे, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि डाकुओं से लड़ने के लिए ताज़ा दम नफरी भेजें। कलाशनकोफों के साथ आप भेजेंगे, उनके पास एंटी एयरक्राफ्ट गन है, उनके पास रॉकेट लॉन्चर्स हैं, उनके पास पता नहीं क्या कौन कौन से जदीद हथियार हैं, आप कलाशनकोफों के साथ भेजेंगे। अच्छा, जो कराची का डोमिसाइल का हामिल शख्स है, पूरी सिंध पुलिस की नफरी जो है यहाँ नौकरी कर रही है। भाई जो घोटकी के उन्हें घोटकी भेजें, जो शिकारपुर के शिकारपुर भेजें, जो वहाँ के हैं वहाँ भेजें। वहाँ पर आप वो अपना जो इलाका है उसको एक तो वो सही तरीके से समझता है। अब जो नाजमाबाद का जो सब इंस्पेक्टर है उसे आपने शिकारपुर भेज दिया, वो क्या समझे? IG सिंध ने तो फैसला किया होगा ये भेजने का। नीचे जो अफसरान है ना, उनकी हिकमत अमली के ऊपर उन्होंने ये भेज दिए होंगे कि भाई ये इस तरीके से काम करे। ये नाकिस हिकमत अमली होती है, आप उनको भेजें जो वहाँ का समझ। अब एक इंस्पेक्टर कराची का वहाँ पहुँचे, वहाँ एक मिल जाएगा, बोलेगा आओ मैं तुम्हें डाकुओं का बताऊँ, और वो उनके साथ चल पड़ेंगे। बाद में पता चला कि उसको शहीद करके मार के फेंक के चले गए। तो ये एक इस तरीके का बीमार नफरी आप भेज रहे हैं, मरीजों को लड़ने के लिए भेज रहे हैं। भाई आप RRF की नफरी भेजें जो जिम करते हैं, जो एक्सरसाइज करते हैं। 40 साल से कानूनन 40 साल से कम उम्र की नफरी भेजें जो कि डाकुओं को मुंह दें। डाकुओं से लड़ना कोई आसान काम नहीं है, वो खुलेआम फेसबुक पे आते हैं। आप क्या करते हैं? अच्छा, इसी हवाले से मैं फ़ेसबुक का आपने ज़िक्र किया, तो जब ये एक FIR के हवाले से मीडिया बहुत मांग रही थी, FIR नहीं मिल पा रही थी, और डाकुओं की जानिब से उस FIR को भी, उस FIR की कॉपी को भी जो है वो फ़ेसबुक पर डाल दिया गया था, और उसके बाद सिंध पुलिस को चैलेंज किया गया था, जिसके बाद हमने ये देखा कि DSP फ़हीम फारूकी साहब भी आए थे मैदान में। तो थोड़ा सा मुझे ये बताइएगा कि जो ऐसे DSP हैं जो करना चाहते हैं, जो लड़ना चाहते हैं, क्या उनको शामिल किया गया है इस नफरी में? कोई नहीं शामिल किया गया। यहाँ पर तो हमेशा से पसंद नापसंद ही चलती रहती है। एक आदमी रज़ाकाराना तौर पर फ़हीम फारूकी DSP है, वो आया, उसने कहा कि मैं लड़ूंगा, किसी ने सुनी ही नहीं उसकी। अच्छा, दूसरी चीज़ आपने कहा FIR, वहाँ पर डाकू एक इंदर, वो इंदर ने FIR दे दी। वो मीडिया को कहते रहे कि मामलात नहीं है, ये हम पब्लिक नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। डाकू इंदर आपको FIR दे रहा है फेसबुक के ऊपर, वो असला दिखा रहा है। एक डाकू सनाउल्लाह है, उसने ये कह दिया कि ये देखें 2099 तक पुलिस ये वाक़या याद रखेगी। ठीक है, ऊपर से आप जो नफरी भेज रहे हैं वो मरीज़ भेज रहे हैं, वो क्या करेंगे? बात ये। और दूसरी चीज़ मेरे सामने आई है, सखर का SRP का माजूर पुलिस कांस्टेबल है जिसको एक आंख से नज़र नहीं आता, वो भी शामिल है। उसे भी घोटकी भेजा गया। और दूसरा, कराची ऑपरेशन में रॉकेट लॉन्चर लगने से 2 टांगों से जख्मी PCA अल्ताफ सुमरो, उसे भी घोटकी भेजा गया। अब बात यह है कि ये क्या करेंगे वहाँ, इनको भेजने का मकसद क्या है? अब SSU की नफरी को इस्तेमाल करें, या अगर चलें वो तो SSU जो है उनको आपने VIPs के लिए रख लिया है, तो RRF की नफरी को इस्तेमाल करें, जिसमें मैं आपको कह रहा हूँ ना, जिम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उनको एक मराद भी मिल रही हैं और उनको एक सारी चीज़ें मिल रही हैं, तो इनको इस्तेमाल करें। लेकिन इस तरीके से आपने मरीज़ों को भेज दिया, मरीज़ों को नहीं, मेरी नज़र में तो ये है कि आपने उनको भेड़ बकरियों की तरह डाकुओं के सामने डाल दिया। तो इस पे IG सिंध को एक्शन लेना चाहिए कि वो लोग जाएं जो कि सिंध के ही अफसरान हो। कराची वालों को वहाँ भेज के आपने तबाह बर्बाद कर देना है। यही शहादतों की इतला फिर आपको आएगी
तो इस बड़े साने से बचने के लिए आपको फिर एक और कदम लेना पड़ेगा। अच्छा समीर साहब, ये भी मैं जानना चाहूँगा कि अगर वो डाकू इतने मजबूत हैं कि उनके पास जदीद असला मौजूद है, इन सब के बावजूद भी जो अभी वहाँ पर मौजूद है, जो पुलिस वहाँ पर है, तो वो क्या काम कर रही है? क्योंकि इसके साथ साथ जो है वो उनकी तस्वीरें भी आ रही हैं सोशल मीडिया पर, बाकायदगी से वो अपनी वीडियोस भी डालते रहते हैं। तो उनके हवाले से कोई उनके इश्तिहारात इलाके में लगाए गए हों या कुछ ऐसे कोई हुआ हो काम? देखें, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन वहाँ की पुलिस जो है, देखें, डाकुओं के बगैर वहाँ की पुलिस नहीं चल सकती, मिक्सअप है, और जो है बाकी जो है वो डरी हुई है। तो बात यह है सारी कि बस मैं एक ही जुमला कहूँगा आपको कि इस वक्त अगले 10 सालों तक भी आप ऑपरेशन करते रहें, ये डाकुओं का खात्मा नहीं हो सकेगा। माजी में डॉक्टर रिजवान की रिपोर्ट पे काम किया जाता ना, तो बहुत सारी चीज़ें हल हो जाती। करोड़ों रुपया साबिक आईजी मुश्ताक मेहर के दौर में दिया गया, वो भी खर्च हुआ, पता नहीं किस जगह खर्च हुआ, लेकिन ये काम होते रहे। लेकिन अगर वो रिपोर्ट पे काम किया जाता तो आज ये नौबत ना आती और आप इस तरीके से अपने जवानों को शहीद न कराते। बहुत बहुत शुक्रिया, समीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन मोहतरम, अगर इन डाकुओं के ख़िलाफ़ अगर ऑपरेशन करना है तो सिंध पुलिस को, आईजी साहब को इसके ऊपर एक्शन लेना होगा। जो हिकमत अमली अभी बनाई गई है, जो नाक़िस है, उसके हवाले से जो है वो एक्शन लें और इससे इन डाकुओं के ख़िलाफ़ जो कि जदीद असले से लेस हैं, उनके ख़िलाफ़ उससे जो है वो ज़्यादा असले के साथ और अच्छे जो ऑफिसर्स हैं, जो जवान हैं सिंध पुलिस में, उन्हें भेजा जाए। अपने मेज़बान सैयद नुमान गुल को ख़बर की असल ख़बर से इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की तो आपकी खिदमत में फिर आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। Z110 न्यूज़, खबर की असल खबर।